हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हम कुछ नए क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने एक आईबीएम पर कोडिंग का सब्जेक्ट टेस्ट किया था। तो उसके अंदर को क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक्चुअली में उसको दो कोडिंग क्वेश्चंस दिए गए थे 60 मिनट टाइम पर सॉल्व करने के लिए। वो क्वेश्चन किस टाइप के थे, वो उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज हम उन्हें देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, एक बार कोडिंग क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक्चुअल में कि वो क्वेश्चंस कौन से थे। एक बार उन्हें समझते हैं एंड देन ट्राई करते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो मैं तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया था, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एंड देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास ये है। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं एंड देन क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट उसके बाद देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये कहता है, एक बार तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कहना क्या चाहता है हमसे। एक बार हम इस क्वेश्चन से पहले पढ़कर देखते हैं। गिवन द स्पेस करंटली यूज ऑन ईच पार्टीशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग ड्राइव। ठीक है, तो एक हमारे पास ड्राइव दी गई। ठीक है, उसके अंदर कुछ पार्टीशन हैं। ठीक है, हमारे पास दो एरे दिए जाएंगे। पहला दो एरे इनपुट में दिए जाएंगे। पहले एरे का नाम होगा हमारे पास यूज, दूसरे का नाम होगा सेट टोटल कैपेसिटी। यानी कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये सॉल्व करना है। हमारे पास एक ड्राइव है, उसके अंदर दो हमें इनपुट दिए गए हैं। पहला हमारे पास यूज है, दूसरा हमारे पास टोटल कैपेसिटी। और वो दोनों एरे पार्टीशन को दिखाते हैं ड्राइव की। ठीक है, अगर हम इन दोनों एरे की बात करें, तो यानी कि जो हमारे पास इंडेक्स 3 के अंदर जो वैल्यू है 3, वो हमें ये बताती है कि उस पर्टिकुलर पार्टीशन के अंदर कितनी कैपेसिटी है, वो कितना स्टोर कर सकती है। और यूज हमें ये बताता है कि एक्चुअल में वो कितना यूज हो चुका है वो पार्टीशन। ठीक है, अगर हम बात करें 3 और 3, तो आप देख सकते हैं कि टोटल कैपेसिटी उसकी 3 की थी और 3 ही फुल हो चुका है। तो इट मीन ये टोटल फुल है। ठीक है, अगर हम बात करें 5 की, तो 5 उसकी टोटल कैपेसिटी है इस इंडेक्स की, पार्टीशन की। ठीक है, और उसके अंदर दो फिल है, तो इसका मतलब अभी भी इसके अंदर 3 की स्पेस है। ठीक है, अगर हम बात करें 1 की, तो 1 यहाँ पर 3 देख सकते हैं, तो अभी भी इसके अंदर 2 की स्पेस है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सारे पार्टीशन, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ईच पार्टीशन विद स्मॉल यूज, क्यों ना हम इसके अंदर ये बोला गया है कि हमें मिनिमम नंबर्स ऑफ पार्टीशंस ये बताने हैं, कितने कम से कम पार्टीशंस के अंदर हम सारे के सारा डेटा फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट एक्सीडिंग एनी पार्टीशन ऑफ टोटल कैपेसिटी। ठीक है, हम विदाउट मिस यूजिंग द टोटल कैपेसिटी और विदाउट मिस यूजिंग द पार्टीशन, हम कितने कम से कम पार्टीशंस के अंदर जो ऊपर का डेटा है यूज के अंदर, उससे हम फुलफिल कर सकते हैं। तो हमें ये सॉल्व करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो एक बार हम सीधे क्वेश्चन VS कोड की तरफ चलते हैं, एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं सीधे VS कोड की तरफ आ जाता हूँ। तो पहला एक क्वेश्चन हमारे पास, जो मैंने एक ऑलरेडी फाइल बना रखी है आईबीएम कोडिंग में इस नाम से, फंक्शन पहले ही बना रखा है। यूज एंड टोटल कैपेसिटी मैंने ऑलरेडी इनपुट दिया रखा है, जो हमारे पास इनपुट में दिया है पहले ही दे सकते हैं, दे रखा है। तो हमें सिर्फ इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं मैक्सिमम यूज नाम से। ठीक है, कि एक्चुअल में जितनी भी टोटल यूज हो रखा है, यूज के अंदर जितनी भी वैल्यूज है, पहले हम उन सबको सम कर देते हैं कि एक्चुअल में हमें यूज कितने करनी है। ठीक है, मैक्सिमम यूज। और एक काम करता हूँ, मैं इसको 0 से असाइन कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक फंक्शन यूज करूंगा जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, मैक्सिमम यूज करते हैं, मैक्सिमम यूज इज इक्वल्स टू, काम करते हैं इस फंक्शन को मैं यहीं पर नोट डाउन कर लेता हूँ, इज इक्वल्स टू यूज डॉट रिड्यूस। शायद आपने इस फंक्शन के बारे में सुना होगा, ए कॉमा बी कॉमा बी, ए प्लस बी, और इनिशियलाइज कर दूंगा मैं 0 के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम यूज के अंदर वो सारी वैल्यूज को समीशन आ जाएगा जितना यूज होने वाला। और एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे काउंट ले लेता हूँ, क्योंकि हमें मिनिमम पार्टीशंस का काउंट चाहिए कि कितने पार्टीशंस यूज होंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं यूज की जगह लिख देता हूँ टोटल कैपेसिटी। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैक्सिमम यूज लेता हूँ और माइनस करता हूँ टोटल कैपेसिटी। ठीक है, और यहाँ पे मैं काउंट का +1 कर दूंगा यहाँ पर। और यहाँ पर मैं एक लूप लगाऊंगा, मैक्सिमम यूज अगर हमारा डाउन जाता है, इक्वल होता है 0 से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक लगा देंगे और हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे काउंट को।
कि कितने पार्टीशन हमारे यूज हुए, ठीक है। एक और इस कोड को अगर हम रन करके देखें, लोड IBM कोडिंग असिस्ट 1.js, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 3 इनपुट आए। एक बार चेक करते हैं, तो हम टोटल का सम लेते हैं, 3 + 2 + 1 + 3 = ओके, सारा समीशन 10 आता है। तो 10 में से 3 गया, पहले हमारे पास 7 बचा, 7 में से 5 गया 2, एंड 2 हमारे पास इसके अंदर चला गया, तो 3 टोटल पार्टीशन हमारी यूज हो गए इस पूरे को स्टोर करने के लिए। ओके, अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं IBM का, कि एक्चुअली सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या था। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन में अगर हम आए, तो सेकंड क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, तो हमारे पास SEQ नाम से एक स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है। दैट कंसिस्ट ऑफ एन कैरेक्टर, यानी कि वो जो सीक्वेंस के अंदर जो स्ट्रिंग दी हुई है वो A कैरेक्टर और B कैरेक्टर को मिलाकर बनी हुई है, ठीक है। या तो उसके अंदर A होगा या B होगा, यानी कि इन दोनों को मिक्स कर वो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग बनी हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं आइदर AB को एक साथ या फिर BB को एक साथ। हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को, यानी कि इन दोनों को ही डिलीट कर सकते हैं। या तो A और B एक साथ होंगे तभी डिलीट कर पाएंगे, या B और B एक साथ होंगे तब डिलीट कर पाएंगे, ठीक है। कॉनकैटिनेट द रिमेनिंग स्ट्रिंग में कॉनकैटिनेट करते हैं। तो एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। सीक्वेंस BABBA, यानी कि हमारे पास दिया हुआ है, आप इसको समझो। तो हम सिर्फ AB को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। अगर हम स्टार्टिंग से नोट करें, तब AB डिलीट हो जाएगा तो हमारे पास बनेगा B। तो हम BB को एक साथ रिमूव कर सकते हैं, जो लास्ट में स्ट्रिंग बचेगी वो A बचेगी। तो हमें रिटर्न करना है A की लेंथ कितनी होगी, मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द रिमेनिंग स्ट्रिंग। तो हमें A की लेंथ रिटर्न करनी है। आप देख सकते हैं हमने डिलीट करा पहले AB को, फिर हमने BB को रिटर्न डिलीट किया, तो हमारे पास जो लास्ट में स्ट्रिंग बचेगी उसकी लेंथ रिटर्न करेंगे। तो चलिए चलते हैं, एक बार समझते हैं इसको, क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सीधे BS कोड की तरफ चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एक और फाइल बना रखी है, जहाँ पर मैंने फंक्शन पहले से बना रखा है, कंसोल लॉग में पहले चीज से डाल रखा है। एक बार समझते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम एक स्टैक बनाते हैं, ठीक है, और उस स्टैक पे पहले हम एक काम करते हैं, लूप रन करते हैं। I should be less than SCQ डॉट लेंथ, ठीक है, I प्लस इफ, यदि अगर हमारी स्टैक की जो लेंथ है, ठीक है, अगर वो बड़ी होती है फिर तो से, ठीक है, तो एक काम करेंगे, स्टैक के अंदर जो भी वैल्यू होगी हम उसे पॉप करेंगे, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो स्टैक के अंदर जो भी वैल्यू है हम उसको पुश करेंगे। एक कंडीशन और लगाते हैं, स्टैक डॉट लेंथ -1 इक्वल्स टू A एंड देन, और हमारे पास केवल से A भी बोला गया था, राइट। तो हम SPI होता है इंडेक्स के पास इक्वल टू B, ठीक है। कोड में फिंगर डालते हैं और इक्वल लेंगे, वो यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और हमारे पास B होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे, अदरवाइज पुश करेंगे, और हम रिटर्न करेंगे स्टैक की लेंथ, हेड लेंथ, ठीक है। एक बार से सॉल्व करके देखते हैं। IBM कोडिंग .js, तो हमारे पास लास्ट में जो आंसर है इट्स इन 1। तो आप देख सकते हैं कि हमने पहले BB को रिमूव किया, फिर BB को रिमूव किया, फिर E आया हमारे पास लास्ट में। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दीज IBM कोडिंग असेसमेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर सॉल्यूशंस हैं, इनको हम टेस्ट केसेस के साथ रन भी करके देख सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।